बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्क प्लस की लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी और ऐसे रेफरेंस मॉडल की एक टर्म है पीडीओ के बारे में कि पीडीओ है क्या हमारे पास, पीडीओ के किरदार क्या हैं। हर लेयर में डेटा की मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, उन्हें पीडीओज कहा जाता है। तो आते हैं आज न्यू टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक क्या है हमारे पास, कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। रिपीटर एंड हब। हब क्या है, रिपीटर क्या है। रिपीटर से लोग कहते हैं कि रिपीटर और हब पुरानी टेक्नोलॉजी है, मानते हैं इन्हें कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। हब मेरे पास एक ओल्ड टेक्नोलॉजी डिवाइस है और साथ ही मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी डिवाइस, इसमें कोई शक नहीं है। हब में नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स तो जानते हो, इंटरफेस की मैं बात करूँ, ठीक है। और हब जो के पास नॉन इंटेलिजेंट है, क्या है, नॉन इंटेलिजेंट है। हब में आपके पास कंसोल पोर्ट नहीं होता जिसे आप मैनेजमेंट कर सको। हब में आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर के पास कोई कंसोल पोर्ट नहीं है। हब ना आईपी को लर्न करता है ना मैक एड्रेस को, किसी को भी लर्न नहीं करता। नॉट लर्न आईपी और या नाइदर लर्न आईपी और मैक। इसी तरह से हमारे पास रिपीटर, अच्छा, और हब जो है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन वर्क करता है। आप डुप्लेक्स कहते हैं किस चीज़ को, कि टू वे कम्युनिकेशन बट वर्क्स वन साइड एट अ टाइम। या तो पहले वन वाली डेटा जाएगी, ये कंप्लीट होकर फिर टू वाली आएगी, या फिर टू वाली पहुंचेगी, फिर जब ये कंप्लीट होगी फिर यहाँ पे वन वाली जाएगी। दोनों अगर एट अ टाइम आएंगे तो क्या होगी, कोलिजन होगी। अब अजीब बात तो ये है कि हब हमारे पास लेयर वन की डिवाइस है। किसकी, लेयर वन की डिवाइस है। साथ ही हमारे पास रिपीटर क्या चीज़ है। रिपीटर ये है, मैं इसे वापस रिमूव कर लेता हूँ। अब अगर आपके पास दो डिवाइसेस हो, एक पीसी यहाँ पे और एक पीसी यहाँ पे, इन दोनों के दरम्यान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो 130 मीटर की है। कितनी, 130 मीटर की है। लेकिन जो केबल मैंने यहाँ पे बिछाई है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, वो 100 मीटर से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकती। 100 मीटर से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकती, तकरीबन 333 फीट तक। अब क्या होगा, जब ये केबल यहाँ तक पहुंचेगी तो दरमियान हम लोग एक और हब लगा लेते हैं। हब ना हो तो ये काम आप रिपीटर से भी ले सकते हो, सेम ये काम आप रिपीटर से ले सकते हो। कि आपके पास जब सिग्नल यहाँ पे आएगी, सिग्नल यहाँ पे वीक होगी, ठीक है, तो क्या होगा, फिर ये वापस इसी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। किसकी, इसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को वापस स्ट्रॉन्ग कर लेगी, फिर 100 मीटर तक आप काम कर सकते हो। तो ये काम किसका है, रिपीटर का है। आप हब को भी एज अ रिपीटर कंसीडर कर सकते हो। हब से भी एज अ रिपीटर काम ले सकते हो। रिपीटर भी अलग डिवाइस है और हब को भी आप एज अ रिपीटर कह सकते हो। तो आते हैं इन्हें कुछ समझते हैं। रिपीटर हब फंक्शन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। Repeater and hub. A network hub is a node that broadcasts data to every computer. इसमें एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। क्या होती है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, क्योंकि ये आउट डुप्लेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से क्या मुराद, आपके पास यहाँ पे इंटरफेसेस 6 है, 6 बोर्ड्स है।
पीसी मेरे पास लगे हुए तीन पीसी लगे हुए। पीसी 1 ने पीसी 2 को डेटा सेंड करना है, तो ये क्या करेगा, डेटा ले आएगा आपके पास, आप ब्रॉडकास्ट करेगा कितने पोर्ट के ऊपर, सिर्फ 2 के ऊपर जो एक्टिव आपके पास है, अपने को छोड़ के बाकी 2 के ऊपर एक जाके ब्रॉडकास्ट करिए। तो अब मेरे पास एक्टिव है नहीं, जो एक्टिव पोर्ट है उसी के ऊपर अब डेटा यहाँ में भी आएगी, यहाँ में भी आएगी। अब जब रिप्लाई आएगी, इससे रिप्लाई इसको देनी थी और इसको भी रिप्लाई देगी और इसको भी रिप्लाई देगी, तो ये नॉन इंटेलिजेंट है। और उसके बाद क्या है, इथरनेट बेस्ड डिवाइस कनेक्टेड टू इट, ये इथरनेट बेस्ड डिवाइस है, हाउ इज लेस क्या सोफिस्टिकेटेड देन स्विच। ये स्विच से थोड़ा आजिज है, थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और स्विच आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें नंबर ऑफ पोर्ट ज़्यादा है। कुछ आगे बढ़ते हैं उसी के बारे में। द लेटर ऑफ विच कैन आइसोलेट डेटा ट्रांसमिशन टू स्पेसिफिक डिवाइस। इसमें एक चीज़ याद रखें, इसमें कोलिजन डोमेन भी एक है, क्या कोलिजन डोमेन भी एक है, और ये बाकी डोमेन से अलग जाके काम करता है। कैसे कोलिजन डोमेन एक है, आपके पास स्विच है, इस स्विच के दौरान पोर्ट्स लगे हुए हैं, 4 पोर्ट्स, PC1 है, तो यहाँ पे PC2 है, PC3 है, PC4 है, 1 2 3 4। अब अगर 1 2 को डेटा सेंड कर रहे हैं, तो सेम इसी टाइमिंग में 4 3 के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। पहले भी मैंने जब बात की थी ऑफ डुप्लेक्स की थी, ऑफ डुप्लेक्स की यही तो बात की थी, क्योंकि पूरी चैनल एक ही है। जब ये कंप्लीट लैम्प बिजी हो जाती है, पहले वक्तों में जब हम लोग इंटरनेट यूज करते थे, जिस टाइम हमारे पास डायल-अप सिस्टम हुआ करता था, उस टाइम में जब आप नेट यूज करते थे तो आप कॉल नहीं कर सकते थे। जो अगर कोई कॉल आती है आप पिक कर लेते, या आप कॉल करते तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाती। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये बाकी डिवाइसों से कुछ चेंज है। इसमें ऑफ डुप्लेक्स यहाँ पे ये जो यहाँ पे काम करता है वर्क्स एज अ ऑफ डुप्लेक्स, और जो कोलिजन डोमेन एक है। फिर क्या हो मेरे पास, इट वर्क्स ऑन फिजिकल है, ये लेयर 1 के ऊपर काम करता है आपके पास। अब जो है वो लेयर 1 की डिवाइस है। अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू रीजनरेट, मैंने पहले भी बात की थी कि 100 मीटर तक वो अपनी सिग्नल को ड्रॉप कर लेगा, सिग्नल्स की वीक हो जाएंगी, उसके सिग्नल को रीजनरेट कर लिए या उसको हम स्ट्रेंथ देने के लिए वापस हम एक हब या रिपीटर लगाते हैं। रीजनरेट और रिप्लिकेट अ सिग्नल, रिपीटर यूज इन ट्रांसमिशन सिस्टम टू रीजनरेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के डिस्टॉर्टेड बाय ट्रांसमिशन लॉस। जहाँ पे ट्रांसमिशन लॉस होगी, जहाँ पे सिग्नल वीक होगी, जहाँ पे सिग्नल ड्रॉप होगी, वहाँ पे रिपीटर उसी सिग्नल को रीजनरेट कर लेगी, रिप्लिकेट कर लेगी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। इट वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, चाहे रिपीटर हो या हब, वो दोनों फिजिकल लेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास ब्रिज है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।